हेलो क्लास 11 वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 11 आज आप लोगों के लिए सूरदास के विनय पद से आपका पहला जो पद है उसकी व्याख्या मैं लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत आप लोगों के लिए सहायक होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि सूरदास जी ने अपने विनय में आपको किस तरह के पद का व्याख्या किया है और किस तरह से पद को हम लोगों को समझना है। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देख लीजिए, यहाँ पे आपको सीधे सीधे एक इमेज के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। अब के राख लेहू भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुको ढुक्यो सचान, दुहु भात दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारद, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगो सचानहि, जय जय कृपा निधान। क्या पंक्तियां हैं और बहुत ही बेहतरीन है। इनको समझा जाएगा और इनके अर्थ को भी हम लोग समझेंगे। पहले मैं आपको यहीं पे बता दूं, इसके शब्दार्थ थोड़े बहुत आपको मैं पढ़ाते हुए बताते चलूँगी, थोड़ा आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, अब यहाँ पे जो सूरदास जी हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, पहले इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो भाव हैं उसमें जो आपको कैसे परीक्षा में लिखना होगा उसको समझिए। परीक्षा में आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होगी। तो संदर्भ सहित व्याख्या के लिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बना दिया है, उसको आप लोग समझते चलिएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से विनय नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अत्यधिक कृपालु बताया। यहाँ रूपालु नहीं होगा, कृपालु होगा। ठीक है, इसलिए वे उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो वे उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। ये आप लोग अपने संदर्भ में लिखेंगे। अब उसकी व्याख्या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहले मैं यहाँ बता लूँ, फिर उसको आपको मैंने उसमें भावार्थ भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप इधर उधर न जाके उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको उसके अर्थ समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या इसके अर्थ हैं। अब के राख लेहू भगवान, भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान इस बार मेरी रक्षा कीजिए। इस एक लाइन का अर्थ हुआ कि अब के राख लेहू भगवान, अर्थात हे भगवान मेरी इस बार रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, यहाँ पे जो है भक्त जो है वो अनाथ, अपने आप को अनाथ बता रहा है और कह रहा है कि मैं एक डाल पे बैठा हूँ, अर्थात मैं संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। मैं पक्षी हूँ और मैं संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। पारद साधे बाण, पारद मतलब क्या होता है, शिकारी। साधे मतलब निशाना, बाण मतलब बाण, यानी शिकारी जो है वो साध रहा है, यानी मुझे मारने की ताक में है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ताके मतलब उसके, डर मतलब डर, मैं मतलब मैं, भाज्यो मतलब मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर भी गिद्ध है, यानी उस पक्षी, वो जो पक्षी है वो एक तो नीचे शिकारी है और जब वो उड़ना भी चाह रहा है तो ऊपर देख रहा है कि बाज मंडरा रहा है, यानी बाज से भी खतरा है ऊपर और नीचे शिकारी से भी खतरा है। फिर कहता है दुहु भांति दुख अह भयो आनीय, मतलब दोनों प्रकार से मैं दुखी हूँ, यानी मैं कहीं, मैं इधर जाता हूँ तो भी मरता हूँ, इधर जाता हूँ तो भी मरता हूँ। भयो आनीय मतलब अब ये दोनों तरफ का दुख जो है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विकट है। कौन उपार प्राण, मतलब अब मेरी प्राणों की रक्षा हे भगवान अब कौन करेगा। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, मतलब इतने अच्छे से जब उसने भगवान का स्मरण किया, यानी पक्षी रूपी भक्त ने भगवान का मन से स्मरण किया, भगवान ने तत्काल ही वहाँ ज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया। यानी डस्यो मतलब डसा, कौन डसता है, सर्प ही। तो कहते हैं कि सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, मतलब उसने बहुत ही मन से ईश्वर का ध्यान किया तो ईश्वर ने तुरंत ही एक सांप को वहां भेज दिया, और वो सांप कैसा है, ज्ञान रूपी सांप है। पारद कर छूट्यो संधान, और पारद यानी शिकारी के पैर में डस लेता है, छूट्यो संधान यानी जिससे वो निशाना साध रहा था वो छूट जाता है।
सूरदास सर लग्यो सचाने। और वो जो निशाना छूटता है, मतलब जब उसके पैर में वो डंक मारता है तो उस झटके से जो उसका बाण छूटता है वो सीधे जाके कहाँ लगता है, सचाने को यानी बाज को लगता है। जय जय कृपा निधान। अर्थात भगवान ने एक ही चीज, एक ही यानी अगर जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सीधे सीधे यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया। यानी एक पक्षी के माध्यम से, शिकारी और बाज के माध्यम से भगवान ये बताना चाह रहे हैं, ये इसमें सूरदास जी बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी भगवान अगर आपके आराध्य हैं, अगर भगवान आपके मन में हैं तो आप अपने भगवान का ही स्मरण करें और अनर्गल बातें छोड़ के सीधे सीधे भगवान का स्मरण करें, वो सारी समस्या आपकी दूर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं बाय लाइन, और उसको समझते हुए उसके अर्थ को मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग उसको लिखने में आप लोगों के लिए सहायता हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, एक मिनट, भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान इस बार मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। यानी जो वृक्ष की डाल है वो कैसी है, संसार रूपी है। नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर निशाना लगाया है। यानी इंसान माया में फंसा हुआ रहता है, उसके डर से यदि मैं भागना चाहूँ तो विषय वासना रूपी बाज ऊपर मंडरा रहा है। अगर हम अपने मतलब अपने दिनचर्या से अगर निकल के सोचें कि भगवान की भक्ति करें तो जो लालसा है, जो वासना है वो हमको जाने नहीं देती। फिर कहते हैं कि इस परिस्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। तब पक्षी रूपी भक्त ने भगवान का स्मरण किया बहुत मन से, और भगवान ने तत्काल वहाँ क्या भेज दिया, ज्ञान रूपी सर्प को भेजा, जिसने माया रूपी शिकारी को डस लिया, जिससे उसके हाथ से धनुष की डोरी पर चढ़ा बाण बाज को लग गया। इस प्रकार शिकारी और बाज दोनों से भगवान ने भक्त की रक्षा की। हे दयावान आपकी जय हो। यानी यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस तरह से आपने उस दुविधा में पड़े हुए इंसान की रक्षा की, उसी तरह आप सबकी रक्षा करें। तो ये था आज आप लोगों का यूपी बोर्ड का सूरदास के विनय पद से लिया हुआ कुछ लाइनें थी जिसका मैंने अर्थ बताया। अगर आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे जो भी कंटेंट होगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।